श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि माता सिद्धिदात्री का दिन है। और इस दिन आपको माँ दुर्गा का बहुत ही अचूक उपाय करना है। मात्र आपको तेज के पत्तों से यह उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करेगा, समस्त संकटों को दूर करेगा। किसी भी प्रकार से ऊपरी हवा या फिर नज़र भी लग चुकी हैं तो उसे भी दूर करेंगे। धन संबंधित सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तो आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है मात्र तेज के पत्तों से। देखिए, इस उपाय को करने से यदि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो वह भी दूर होगी। आपकी नज़र तेज पत्ते से उतर सकती है। साथ ही साथ आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो वह भी तेज पत्तों से दूर हो सकता है। यदि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दैविक शक्तियाँ अगर प्राप्त करनी है तो आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खास यह उपाय हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको तेज के पत्तों से करना है। देखिए, भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कृपा से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, वशीतत्व, प्राकम्य, ईशित्व यह सभी शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव जो हैं वह अर्धनारी कहलाए थे। अर्धनारी वह इसलिए कहलाए थे क्योंकि उनका आधा शरीर देवी का हो चुका था। तो ऐसी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपको आज का यह जो विशेष उपाय है अवश्य करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय बहुत ही खास है। विशेषकर नज़र उतारने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, किसी भी प्रकार से यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई में कमज़ोर है, यदि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो यह उपाय आपको करना है। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ रही है तो उन्हें यह उपाय करना है। घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो उदास रहता है, बीमार रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको या तो एक स्टील का लोटा ले लेना है या फिर आपको एक तांबे का पात्र ले लेना है और उसमें आपको पूरा जल भर देना है। अब देखिए दोस्तों, उस लोटे के ऊपर आपको एक प्लेट रखना है। उसी प्लेट के ऊपर आपको एक दीपक रखना है। देखिए, दीपक आपको माटी का ही रखना है। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको 3 तेज के पत्ते डालना है, फिर आपको 3 या फिर 5 काली मिर्च डालना है और उसी के अंदर आपको 2 से 3 कपूर के टुकड़े भी डालना है उसी दीपक के अंदर। अब जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके ऊपर से आपको इससे उतारा करना है। उतारा आपको किस प्रकार से करना है? पहले तो आपको घड़ी की दिशा में पूरा उतारा कर लेना है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में एक बार उतारा करना है। इस प्रकार से आपको कुल 11 बार उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर से। यानी कि आपको पहले सीधे उतारा करना है, फिर उसके बाद उल्टे उतारा करना है, सीधे उल्टे, इस प्रकार से 11 बार उतारा कर लेना है। आपको ये उपाय घर पर ही करना है और सूर्यास्त के बाद ही आपको ये उपाय करना है। अब आपको अपने घर से बाहर चले जाना है और ये जो कपूर हैं, काली मिर्चें हैं, तेज के पत्ते हैं, इन्हें आपको अपने घर से बाहर जला देना है। देखिए, जैसे ये दीपक जल जाएगा और उसका धुआं उठेगा, उसके बाद आपको यह बर्तन वापस से अपने घर पर लेकर के आ जाना है और जहाँ जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने उतारा किया था और वह जहाँ कहीं भी सोता है, इस दीपक का जो धुआं है उस व्यक्ति के कमरे में आपको थोड़ा सा कर देना है। अब आपको प्लेट को हटाना है। इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको जिस व्यक्ति के ऊपर से आपने उतारा किया है उसके ऊपर करना है। जिस व्यक्ति की आपने नज़र उतारी है उस पर आपको थोड़ा सा इस जल का छिड़काव करना है। अब इस लोटे को पुनः आपको उसी प्लेट से ढक देना है और इससे आपको अपने घर के बाहर रख देना है। अब अगले दिन आपको किसी भी वृक्ष में इस जल को आपको समर्पित कर देना है। केवल आपको ध्यान रखना है, ये जल आपको तुलसी जी में समर्पित नहीं करना है और ये दीपक भी आपको जिस वृक्ष के नीचे आप ये जल समर्पित करेंगे उसी वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। यदि उस व्यक्ति का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, यदि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वह सभी समस्याएं इस उपाय से दूर होने वाली हैं। तो बहुत ही आसान सा यह उपाय है, विशेषकर नज़र उतारने के लिए। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय, यदि आपका जो व्यापार है वह ढंग से नहीं चल पा रहा है, व्यापार में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, पहले जैसा आपका जो व्यापार है वह नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, आपको यह जो उपाय है अपने व्यापार वाले स्थान पर, अपनी दुकान पर ही करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है।
दीपक के अंदर आपको कुछ कपूर के टुकड़े डालना है और उसके ऊपर आपको 9 तेज के पत्ते भी उस दीपक के अंदर रखना है और उसके बाद इन्हें आपको अपनी दुकान पर ही जला देना है। ध्यान रखें, यदि कपूर जो है वह कम पड़ जाता है तो ऊपर से आप कपूर भी डाल सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का आपको मंत्र जाप करना है या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का आप 11 बार या फिर 108 बार जाप कर लें और जलते समय आपको इन मंत्रों का जाप कर लेना है। देखिए, जैसे ये दीपक जल करके समाप्त हो जाएगा उसके बाद धुआं उठेगा तो उस धुएं को आपको अपनी दुकान में थोड़ी देर वहीं पर रखना है। इस प्रकार से उपाय करने से दुकान की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। दुकान पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका होता है तो वह भी खत्म हो जाता है। किसी व्यक्ति की यदि बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। देखिए, यह उपाय आप अपने घर की दुकान पर भी कर सकते हैं, किराए की दुकान पर भी कर सकते हैं या फिर नौकरी वाले स्थान पर भी कर सकते हैं। देखिए, जिन्हें भी धन की समस्या है, धन की कमी बहुत अधिक रहती है, बहुत सारे उन्होंने उपाय कर लिए हैं, मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन मेहनत का परिणाम उनको नहीं मिल पा रहा है। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आपको शाम के समय माता रानी के सामने ये उपाय करना है। देखिए, आपको एक दीपक लेना है, उसमें आपको 2 लौंग डालने हैं, थोड़ी सी कपूर के टुकड़े आपको डालना है और 9 तेज पत्ते आपको उस दीपक के अंदर डाल लेने हैं। अब इस दीपक को आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही यह दीपक प्रज्वलित होता है वैसे आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना है। शरीर के सारे रोगों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, जैसे ये दीपक जल करके समाप्त होगा और तेज पत्ते की जो है वह राख बन जाएगी। अब इस राख को आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी कारणवश यदि समस्या आ रही है तो उस व्यक्ति के नहाने वाले जल में आप रोज 1 चुटकी इस राख की डाल सकते हैं। माता रानी की कृपा से उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इस राख से वह मंजन भी कर सकता है, दातुन भी कर सकता है, तो इससे उसके शरीर के अंधकार भी दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का उसके जीवन में प्रभाव होता है और वह जो भी मनोकामना करता है उसकी वह सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति के खाने में मिलाकर भी आप इस राख को थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। माता रानी की उस व्यक्ति पर ऐसी कृपा होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी काम बिगड़ते हुए उसे नजर आ रहे हैं वह सभी सिद्ध होने लगेंगे। तो इस उपाय को आप लगातार कर सकते हैं। जैसे कि आपने 9वीं तिथि पर ये उपाय किया है, राख बन चुकी हैं, तो 10वीं तिथि से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं और यह जो राख है जब तक चलेगी तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय से आपके जीवन की और आपके घर वालों की समस्या निश्चित ही दूर होगी। ध्यान रखें, यह जो राख है आप अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के खाने के में भी ये राख दे सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल एक व्यक्ति को ही दे। चौथा उपाय, यदि आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कलह नहीं है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वह नहीं आना चाहिए, कलह जो है वह घर में ना आए, धन की समस्या कभी भी घर में उत्पन्न न हो, तो आपको बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय करना है। देखिए, यह उपाय विशेषकर माता रानी को एक तरह से धन्यवाद देने वाला उपाय है। देखिए, यदि आपने 9 दिनों तक माता रानी की आराधना की है तो उसे यदि आपको सफल करना है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको किसी भी देवी के मंदिर में जाना है, आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है, शुद्ध घी उसमें डाल देना है और इस दीपक के अंदर आपको एक तेज पत्ता रखना है और यह जो तेज पत्ता है आपको और यह जो दीपक है इसे आपको वहीं पर प्रज्वलित करके आना है माता रानी के मंदिर में और आपको वहीं पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद माता रानी आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करती हैं, समस्या कभी भी आपके जीवन में नहीं आती है। माता रानी आपकी 9 दिनों की आराधना से इस उपाय को करने के बाद बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको 9वीं पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।